आलिया एक गरीब मगर नेक दिल लड़की थी जो अपनी बीमार मां के साथ एक पुराने गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। उसका बाप कई साल पहले इंतकाल कर गया था और तब से उसकी मां शदीद बीमारी का शिकार थी। आलिया ने अपनी मां की देखभाल का तमाम बोझ उठा रखा था। वह सुबह सवेरे उठती, घर के काम करती और फिर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव वालों को बेचती ताकि घर का खर्च चल सके। आलिया का चाचा करमदीन एक जालिम और लालची शख्स था। वह आलिया और उसकी मां की जमीन हड़पने के दर पे था। कई बार वह उनके घर आकर धमकियां देता था, मगर आलिया की हिम्मत और ईमानदारी ने उसे हमेशा रोक दिया। मगर करमदीन का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब आलिया की मां की हालत और बिगड़ गई तो आलिया ने फैसला किया कि वह किसी तरह अपनी मां का इलाज करवाएगी। वह जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं, मगर उसके दिल में एक उम्मीद थी। वह हर रोज एक वीरान जगह पर स्थित एक कदीम दरख्त के नीचे जाकर दुआ करती थी। यह दरख्त गांव से दूर एक पुरसार जंगल के बीचों बीच था। लोगों का ख्याल था कि यह दरख्त जादुई है और इसके इर्द गिर्द अजीबो गरीब वाकयात पेश आते हैं। आलिया को इस दरख्त से एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह हर रोज वहां जाकर अपनी मां की सेहत के लिए दुआ करती और अपने दिल का हर गम दरख्त के सामने रख देती। वह नहीं जानती थी कि इस दरख्त की जड़ों में एक पुरसार जिन जेरोन सदियों से रह रहा था। जेरोन एक ताकतवर और रहमदिल जिन था जो इस दरख्त की हिफाजत करता था। वह आलिया की नेक दिली और ईमानदारी से मुतासिर था और चाहता था कि वह उसकी मदद करे। एक दिन जब आलिया दरख्त के नीचे दुआ कर रही थी, उसका चाचा करमदीन अचानक वहां आ पहुंचा। वह गुस्से से भरा हुआ था और आलिया पर चिल्लाया, तुमने अब तक हमारी जमीन नहीं छोड़ी? तुम और तुम्हारी बीमार मां हमारे खानदान के लिए एक बोझ बन चुकी हो। आलिया ने बेबसी से करमदीन की तरफ देखा और कहा, चाचा जान, हमने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरे करम, हमें तंग मत करें। मगर करमदीन के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वह आलिया की तरफ बढ़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। आलिया ने चीख कर कहा, नहीं, मुझे मत मारो। इसी लम्हे एक जोरदार आंधी चलने लगी और दरख्त के इर्द गिर्द हवा में एक पुरसार गूंज पैदा हुई। एक गहरी और ताकतवर आवाज गूंजी, खबरदार, आलिया को हाथ मत लगाना। करमदीन की हिम्मत जवाब दे गई। वह डर के मारे पीछे हटा और भागने लगा। आलिया हैरान रह गई। उसे लगा कि कोई पुरसार ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। वह दरख्त की तरफ देखती रही, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। इस वाकये के बाद आलिया को लगा कि उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं। वह रोजाना दरख्त के पास जाने लगी और हर बार उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता।